बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लेकर बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसको घर में बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बना रहे हैं। तो कबाब बनाने के लिए हमारे पास जिन चीज़ों की, तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे पास 700 ग्राम जो है ना, मैंने मटन का गोश्त लिया है। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने वॉश करके रख लिया, ये हड्डी के बगैर है। और साथ में हमारे पास जो है ना 400 ग्राम दाल ली है। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से साफ़ करके और तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। लहसुन अदरक इसके अंदर हम लोग साबुत ही ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग उसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो ये इसके अंदर अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो उसके बाद जब हम लोगों ने इसको ब्लेंडर करना में डाल के इसको ब्लेंड करना, तो वो फिर पीस जाएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रेशर कुकर में जो गोश्त को डाल दिया है। अब साथ ही हम लोग इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। दाल में भी थोड़ा सा पानी है, तो इसी के साथ ही जाएगा। साबुत लहसुन अदरक हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे और बाकी थोड़े से कुछ मसाले ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप इसके अंदर साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये है तो हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। बाकी इसके अंदर हम लोग जो है ना, ये साबुत हरी मिर्चें कुछ ऐड कर देंगे, क्योंकि इन सब ने बाद में पीसे ही जाना है। तो अब इसके अंदर पानी हम लोग लगाने लगे हैं। कितना, तो पानी पहले भी था दाल में, गोश्त में भी हल्का सा था। थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी लगाएंगे, क्योंकि मटन का गोश्त है तो इसको गलने में थोड़ी सी देर लगती है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम लोगों ने इसको मिक्स कर लिया और इसको ऊपर से ढक्कन लगाते हैं प्रेशर कुकर का, और तकरीबन 8 मिनट के लिए हम लोग इसको यानी कि सीटी पे लगाएंगे। तो इंशाल्लाह 8 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ जब अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 8 मिनट के बाद हम लोगों ने जो है ना इसके ऊपर से ढक्कन उतार लिया है और दाल जो है बिल्कुल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है और बोटियाँ भी गल गई हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको थोड़ा ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ब्लेंड करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ फिर इंशाल्लाह। ये तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है ना काली मिर्च ऐड की है और 1/2 टीस्पून में हम लोगों ने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है खुशबू के लिए। और जबकि मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे इसमें जो नमक मिर्च है वो कम लगी है, तो इसलिए मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून ही हम लोग इसके अंदर फिर से जो है लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ में ही इसके अंदर हम लोग 1/4 टीस्पून में इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे नमक और मिर्च थोड़ी कम लगी है। हम लोग तेज़ खाते हैं, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर सब्ज़ धनिया जो है काट के डाला है। अब सारे मसाले को अच्छे तरीके से हम लोग फिर एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे हाथों से। मैंने इसको बड़े बर्तन में निकाला ताकि जो इसकी मिक्सिंग है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त इसकी मिक्स हो चुका है। और अब हम लोग इसकी टिक्कियाँ बनानी हैं, तो मैंने इस तरह से ली हैं। ये आप लोग अपने ना यानी कि हिसाब से कम या बड़ी या छोटी टिक्कियाँ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही नरम नरम सी माशाल्लाह बनी है, जूसी सी। तो इस तरह से मैं टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ और सारे ही कबाब इस तरह से बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो कबाब हम लोगों ने बना लिए हैं इस तरह से टिक्कियों की शेप में। तो अब हम लोग इसको फ्राई किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जी, तो तवे पे हम लोग इसको हमने ऑयल डाल लिया है, जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने 2 जो अंडे थे इनको अच्छे तरीके से बीट किया। बीट करने के बाद हम लोग उसके अंदर जो है ना अंडे कबाब को डिप करेंगे और 1 बाय 1 जो है इस तरह से इसके अंदर रखते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर अंडे नहीं डाले थे कबाब के अंदर। तो लास्ट में हम लोग इसकी जो है ना ऊपर से इसकी कोटिंग कर रहे हैं इसके साथ अच्छे तरीके से अंडे की। तो इसी तरीके से हम लोग इसके ऊपर तवे के ऊपर जितने आते हैं ना, तो हम लोग उतने इसके ऊपर डाल देंगे। आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जब तवे पे फ्राई करती हूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। तो इसमें से ऑयल भी इस पर कम लगता है, एक साइड पे कर देते हैं तो सारा ऑयल जो है एक तरफ निकल जाता है। जी, तो ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन इसको 1 मिनट लगा एक तरफ से फ्राई होने में। अब इसी तरह से हम लोग इसको उठाएँगे, उसकी साइडें चेंज करते जाएँगे और 1 मिनट की मज़ीद हम लोग इसको दूसरी साइड से पका लेंगे। जी, तो जो साथ पे फ्राई हो रहे हैं उसको हम लोग इस तरह से निकाल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा माशाल्लाह इसके ऊपर कलर आ गया और बाकी भी हम लोग इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह फाइनल लुक। मैंने इसको डिश आउट कर लिया और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो है शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही कम मसालों में, जो कि घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई हम लोगों ने बाहर का ब्रांड का जो मसाला है इसके अंदर यूज़ नहीं किया। और साथ में मैं केचप के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। आप इसको पुदीने की या धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत ही इंशाल्लाह मज़ा कराएगी। मुझे भी था कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने इस वीडियो को जो है ना घर में ज़रूर एक बार ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी हमारी कैसी लगी कबाब बनाने की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।